सरप्राइज सरप्राइज, देखो कौन आया है। पीएम, ब्रेकिंग न्यूज, दूल्हा रिटर्न्स, असली दूल्हा रिटर्न्स। और तू वहीं पहुंच गया जहां तूने मुझे पहुंचाया था। यार तू भी कमाल करता है, हर चीज में तड़का मारने की आदत। एक सिंपल सी शादी थी, एक दुल्हन, लेकिन दो दो दूल्हे। अरे कुछ बोल ना, कब से मैं ही बोले जा रहा हूं। अरे तू कहां से बोलेगा, तेरी बोलती तो मैंने बंद कर दी है, क्योंकि तेरी आवाज से मुझे बहुत नफरत है। देख, तेरा मुंह तो अब खुलने नहीं वाला, तो हाथ पैर मार के कोई फायदा नहीं है। मैं तो चला शादी करने, पर तू टेंशन मत ले, तेरी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। ये है ना, मेरे खास लोग मेरी अच्छे से खातिरदारी करेंगे। देख, मैं ना तुझसे झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ, तूने मुझे अच्छी कंपटीशन दी। तुझे देख के ऐसा लगता था कि तू इस शादी को रोक के रहेगा। तुझे देख के लगता था कि तू मुझसे मेरी प्रीता जी को छीन लेगा। तू रोज माला जपता था ना कि प्रीता की शादी मैं तुझसे नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। पर असली माला जपना भूल गया कि तू प्रीता जी से प्यार करता है। कोई बात नहीं, आज जो तूने कारनामे किए हैं, जो कांड किए हैं ना, उससे साबित हो गया कि तू मेरी प्रीता जी से प्यार करता है। भाई मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। सहरे के पीछे छुपकर पृथ्वी की जगह लेकर प्रीता जी से शादी करने चला था ये। पर प्रीता जी से शादी तो सिर्फ मेरी होगी। तू मुझसे मेरे प्यार को नहीं छीन सकता। मेरे प्यार से सिर्फ और सिर्फ मेरी शादी होगी। ऐसी एक बात बता, कैसा लग रहा हूं मैं? क्या कहा? सुना तूने? हाँ सुना। ये बोल रहा है आप बड़े हैंडसम लग रहे हो। अरे इससे कहो, हम तो पैदा ही हैंडसम हुए थे। कितनी कोशिश की ना तूने और तेरे भाई ने मेरी और प्रीता जी की जोड़ी तोड़ने के लिए, सारा दम लगा दिया। पर क्या हुआ, तुम दोनों हार गए। एक को तेरा भाई पंचायती बिजनेसमैन ऋषभ लूथरा बन गया देवदास लूथरा, मुंह लटका के घर के किसी कोने में पड़ा हुआ होगा। और तू फ्लॉप मजनू की तरह यहां हाथ पैर मुंह सब बांध के बैठा हुआ है, हारा हुआ खिलाड़ी। तुम दोनों भाई मेरे सामने धराशायी हो गए। काका, क्या हो गए दोनों भाई? धराशायी। भैया जी, इस्माइल, आज तेरे यार की शादी है, उन दोनों भाइयों की बर्बादी। एक्सक्यूज मी मैम, एक्सीडेंट केस है, बहुत चोट लगी है उन्हें, प्लीज जल्दी से एडमिट कर लीजिए उनको। वार्ड बॉय, इनका एक्सीडेंट हुआ है, जल्दी से इन्हें आईसीयू में लेकर जाओ। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। सर आप ये फॉर्म फिल कर दीजिए। एक्सीडेंट केस है तो हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। ओके मैम। मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। सर एक एक्सीडेंट केस है, सर आईसीयू में आ जाइए आप जल्दी। एक्सीडेंट हुआ था तो मुझे इनका फोन मिला था, उसमें फैमिली मेंबर्स के नंबर्स होंगे, मैं उनको फोन करके इन्फॉर्म कर देता हूँ। इसका तो स्क्रीन टूट गया है, अब मैं फैमिली मेंबर्स को कैसे इन्फॉर्म करूं? मैं तो इनको जानता भी नहीं हूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये धुआं हॉल के अंदर आया तो आया कहां से? किसी ने जानबूझ के तो नहीं, कहीं ये ऊपर वाले का इशारा तो नहीं कि दी की और उस बागड़ बिल्ले की शादी नहीं होनी चाहिए?
कि वो बागड़ बिल्ला दी के लिए रॉन्ग नंबर है। हे भगवान जी, कहीं आपका ये इशारा तो नहीं कि मेरी दी के लिए करण सर राइट नंबर है और मैं उनसे नाराज ना हूं? एक नंबर की स्टूपिड, एक नंबर की पागल हो गई हूं मैं। कभी उस बागड़ बिल्ली की साइड लेती हूँ, कभी करण सर की साइड लेती हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे दिमाग के साथ। एक्चुअली मेरा दिमाग है ना ठिकाने पे ही नहीं है, क्योंकि 24 घंटे मेरा दिमाग करण सर के बारे में जो सोचता रहता है। मुझे इतना बुरा नहीं सोचना चाहिए था करण सर के बारे में, इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए था करण सर के ऊपर। करण सर कितने अच्छी तरीके से समझते थे मुझे, दी को। फिर पता नहीं उन्हें अचानक से क्या हो गया यार। जब भी करण सर दी के साथ लड़ते थे, मैं करण सर की साइड लेती थी, और आज मैं ही उनके खिलाफ हो गई। एक नंबर के पागल है तू। अरे तू कब से सोचने लगी? तू तो कर डालने वालों में से है ना। क्या सृष्टि, कम से कम एक कोशिश तो करती, एक कोशिश करती। नहीं मतलब 50-50 चांसेस थे, या तो करण सर मेरी बात मानते या तो नहीं मानते। लेकिन अगर मैं कोशिश करती तो मेरे दिल को तसल्ली तो मिल जाती कि मैंने ट्राई किया, मैंने कोशिश की। अब भी देर नहीं हुई है, मैं ट्राई कर सकती हूँ। उसका फोन बज रहा है। ये आवाज कहां से आ रही है? अबे यहाँ आवाज क्या देख रहे हो? मंदिर की नहीं, फोन की घंटी बज रही है यहाँ पर। ओ, नफरत फोन कर रही है। जिसके चेहरे से भी नफरत है वो तेरी घंटी बजा रही है। कोई बात नहीं, अब ना रहेगा ये फोन और ना बजेगी घंटी। कट गया फोन। आई विश करण सर मेरा फोन उठाते। आई स्वेयर टू गॉड, मैं आपको ऐसे शीशे में उतारती ना कि आप मेरे प्लान में मेरा साथ देने के लिए रेडी हो जाते। प्लान बोले तो किडनैपिंग का प्लान, आई मीन आपकी सिंपल भाषा में दी को मंडप से उठवाने का प्लान। लेकिन आप फोन उठाओगे तभी तो मैं आपको बोलूंगी ना, और मुझे पता है आप ऐसे नहीं मानोगे। आपको कुछ और बोलना पड़ेगा। आपको ये बोलना पड़ेगा कि मेरी दी की शादी उस इंसान से हो रही है जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करती है। तब जाके आपकी जलेगी, तब जाके आप आओगे मेरी दी को उठवाने। यार कोई मुझे ऐसे देखेगा तो मुझे पागल समझेगा। अपने आप से कब से बातें किए जा रही हूँ। लेकिन भगवान जी सीरियसली, मजा तो मुझे तब आता जब मैंने पृथ्वी को जो प्रॉमिस किया था कि मैं तेरी शादी मेरी दी से नहीं होने दूंगी, वो प्रॉमिस अगर मैं पूरा करती। मजा तो तब आता जब करण सर मुझे सपोर्ट करते। मजा तो तब आता जब करण सर और मैं मिलके ये शादी रोकते। मजा तो तब आता जब सबके सामने करण सर मेरी दी को मंडप से उठवा लेते। लेकिन ये सब मैं अकेले कैसे कर सकती हूँ? मैं नहीं कर सकती। मैं अकेले सिर्फ एक अपशगुन कर सकती हूँ। पंडित जी ने कहा था ना कि दूल्हे के ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है। कोई ना उसका चेहरा देख सकता है, ना वो अपना चेहरा किसी को दिखा सकता है। लेकिन मेरा तो बहुत मन कर रहा है उस बागड़ बिल्ले का चेहरा देखने का। मैं तो उसका चेहरा देख के रहूंगी। अब मैं फाइनली जा रहा हूं शादी करने के लिए प्रीता जी के साथ। तो आखिरी बार मेरा चेहरा देख ले और चल आज बोल ही दे। आज तू बोल ही दे, पृथ्वी ऑल द बेस्ट। चल बोल दे। हाथ खोल, फिर तुझे मैं बताता हूँ। हाथ खोल मेरे।
पागल समझ के रखा है क्या? कौन है आप लोग? और आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैम वो लेने अब क्या? अब मैंने सोचा कि हाँ कि खाली कब गिलास यहाँ पड़े होंगे तो आके ले जाऊं। देखिए यहाँ पे ना कुछ भरा हुआ है ना खाली है, और वैसे भी ये दूल्हे का कमरा है। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और यहाँ तो दूल्हा भी नहीं है। आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे चल क्या रहा है? हाँ, एक मिनट। ये बड़बोली सृष्टि पता नहीं कब मेरा पीछा छोड़ेगी। छिप जा पृथ्वी, छिप जा। अगर इसने तुझे देख लिया ना तो ये तेरी शादी रोक देगी। आप इस बेड के पीछे क्या कर रहे थे? एंड बाय द वे, ये लोग कौन है? ये लोग अंदर कैसे आए? क्या कर रहे हैं यहाँ पर? इनको छोड़िए। आप पहले मुझे ये बताइए, आप बेड के पीछे छिप रहे थे क्या? यहाँ पर कोई गड़बड़ चल रही है? हाँ, क्या चल रहा है यहाँ पर? ये गिर गया था कपड़ा, उठा रहे थे। एनीवे, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी पृथ्वी जी, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। मुझे आपसे ये कहना था कि आपके पंडित जी ने जो सहरे की कहानी सुनाई है ना, मुझे उस पर कतई विश्वास नहीं है। इसीलिए अपना सहरा हटाओ और मुझे अपना चेहरा दिखाकर मुझसे बात करो। सॉरी जीजू, मैंने आपका चेहरा देख लिया। हाँ, कितना बड़ा अपशगुन हो गया ना। ये तो नॉर्मली बिहेव कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि करण के साथ नहीं है। ये प्रीता जी से करण शादी कर रहा था, ये बात तो इसे पता ही नहीं है। कोई बात नहीं सिस्टर इन लॉ, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी शगुन तो आप ही हो। तुम्हारे लिए तो ऐसे हजारों अपशगुन कुर्बान। Really? क्या? क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम जानती हो ना। ऑफ कोर्स जीजू, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सृष्टि इस दाढ़ी वाले बकरे से इतना प्यार, और मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? ऑब्वियसली होने वाला जीजा तो यही है ना इसका, और ये भी यही चाहती है कि पिता की शादी इसी से हो। सृष्टि, मुझे ना तुझसे बहुत नफरत हो रही है इस वक्त, बहुत नफरत। सृष्टि, हाँ, सरला मासी तुझे बुला रही है। ठीक है, मैं आती हूँ। तू जा। ओ हेलो, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? निकलो निकलो। दूल्हे को प्राइवेसी चाहिए, निकलो। जीजू, मैं जा रही हूँ, आप आ जाइएगा। हाँ, दी आपका इंतजार कर रही है। अरे तुम्हारी दी से ज्यादा इंतजार तो मुझे है शादी करने का। मेरा तो दूसरा नाम इंतजार हो गया है अब। आप चलिए, हम आते हैं।
सुना तूने? मेरी आधी घरवाली यानी कि मेरी सिस्टर इन लॉ मुझे कितना चाहती है। मेरी सिस्टर इन लॉ भी चाहती है कि मेरी शादी उसकी दी से यानी कि प्रीता जी से हो जाए। काश काश मैं तुझे अपनी शादी की लाइव रिकॉर्डिंग दिखा पाता, मजा ही आ जाता। पर कोई बात नहीं, मैं काम करूंगा। मेरी शादी की रिकॉर्डिंग करके रखूंगा मैं, और प्रीता जी से तेरी शादी होने के बाद मैं तुझे वो रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा। ओके? चल अब तू एक काम कर, तू ना सो जा, क्योंकि मुझे मेरी शादी बुला रही है। Good night, sweet dreams. बहुत सिद्धि है तू। पर एक बात तो पक्की हो गई कि उस बड़बोली सृष्टि को यह नहीं पता था कि सहरे के पीछे वो गिल्ली डंडा प्लेयर करण लूथरा था। इसका मतलब तो ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ प्रीता जी, वो मुन्ना सैम और जानकी बुढ़िया, ये तीन लोग नहीं चाहते कि मेरी शादी प्रीता जी से हो। कोई बात नहीं, जो भी ये नहीं चाहता कि मैं प्रीता जी से शादी करूं, सबक मिलेगा उन्हें मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगा। मुन्ना सैम, बहुत फुदकता है ना तू, कोई बात नहीं, तुझे भी आज क्या आज ही पटकूंगा मैं। ऋषभ भैया को पता चल गया कि करण भाई प्रीता से शादी कर रहे हैं, इसलिए वो इतने गुस्से में और यहाँ पर आ रहे हैं शादी रोकने के लिए। पर क्यों? उन्हें इस बात से इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? I mean, it's all right यार, छोटे भाई का मन कर गया शादी करने का तो कर रहा है, इसमें व्हाट्स द बिग डील? इनफैक्ट उन्हें एज अ बिग ब्रदर उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, अपने छोटे भाई की खुशी में शामिल होना चाहिए। पर ये तो गुस्सा ही हो रहे हैं। मैं उन्हें समझाऊंगा कि ये शादी ना रोके। और कैसे समझाऊं उन्हें यार? जब उन्हें गुस्सा चढ़ता है ना तो वो किसी की बात नहीं सुनते, कुछ नहीं समझते। वो यहाँ पर आ रहे हैं शादी रोकने के लिए, लेकिन मुझे कुछ भी करके उन्हें ये शादी रोकने से रोकना होगा। इसमें 2012 के सारे कैडेट के नाम, लेकिन इसमें पृथ्वी का नाम कहीं नहीं है सर। पृथ्वी का मुंबई पुलिस एकेडमी के साथ कोई कनेक्शन, कोई लेना देना है ही नहीं। अब आप समझो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि वो आदमी गड़बड़ है। पृथ्वी का एक्सीडेंट, डैड आपका एक्सीडेंट पृथ्वी ने किया डैड। प्लीज काम डाउन, प्लीज रिलैक्स। अब लेट जी। डॉक्टर मुझे जाना है, आई नीड टू गो। देखिए फिलहाल आप नहीं जा सकते। नहीं, मैं रुक नहीं सकता डॉक्टर, मुझे जाना है। देखिए मेरी बात को समझिए, आप लेटिए। मेरी बात समझिए, मुझे जाना है। डॉक्टर देखिए मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे जाना है। आप देखिए, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? मैं जिद नहीं कर रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए। देखिए डॉक्टर मेरे, प्लीज लेटिए। आप कर क्या रहे हैं? मेरी बात, मैं एकदम ठीक। डॉक्टर मेरे को जाना है, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप चले जाइएगा, आपको आराम की जरूरत है। मेरे को छोड़िए, सुनिए आप। जस्ट अ मिनट। एक सेकंड मेरी बात, ये इंजेक्शन, ये सेडेटिव इंजेक्शन आप मुझे मत लगाइए। हाँ ठीक है। मैं यहाँ रुकता हूँ जी, मैं यहाँ पे रुकता हूँ। आप इंजेक्शन मत लगाइए। जी हाँ, मैं नहीं लगाता, प्लीज रिलैक्स कीजिए। बहुत दर्द हो रहा है, अब जल्दी से बैंडेज कर दीजिए बस। अभी जस्ट। जैसे ये डॉक्टर मेरी बैंडेज कर दे कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा। पृथ्वी, तूने जितने पाप किए हैं ना, तुझे उन सबका भुगतान करना पड़ेगा, एक एक करके सबका भुगतान, वो भी आज ही। पृथ्वी मल्होत्रा, यही कहते ना तू अपने आप को। बस बेटा बस, बहुत छिपा लिया तूने अपना असली चेहरा, बस अब और नहीं। अब तेरा सच सबके सामने आ चुका है और आज सबके सामने आएगा।